सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, आप जाइए, जा करके पता लगाइए। क्या पता लगाइए? उन दोनों वीर पुरुषों के आने का कारण क्या है। यदि आपको बातचीत में तनिक भी आभास हो कि वो दोनों मुझे मारने आए हैं, तो मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा। हनुमान जी, आप मुझे तुरंत इशारा करिएगा, और आप जैसे इशारा करिएगा मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में एक नंबर, बोले तुरंत भाग जाऊंगा। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी गए। क्या आप लोगों को पता है कि जिस दिन हनुमान जी राम जी को जाके प्रणाम किए हैं आज, उस समय कौन सी ऋतु चल रही थी? कौन सा महीना था उस समय, पता है? बोलिए बोलिए। जेठ का महीना था। कौन सा महीना था? क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है। प्रसंग में वर्षा ऋतु आने वाली, तो वर्षा के पहले कौन महीना होता है? जेठ। जेठ के बाद आषाढ़ के बाद सावन के बाद भादो। जेठ में कितनी ठंडी रहती है ना, बोलिए, है ना? कई लोग गर्दन घुमाते, हाँ हाँ रहे। जेठ में गर्मी रहती है। ठंडी का महीना पूस है, माघ है, जेठ में गर्मी रहती है, पृथ्वी तपती रहती है। अच्छा आप बताओ, जेठ के महीने में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसका पांव कैसा हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक ना? राम जी नंगे पांव चल रहे हैं। हनुमान जी जाकर जैसे भगवान को प्रणाम किए, ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी गए हैं, और जैसे राम जी को प्रणाम किए, हनुमान जी की दृष्टि राम जी के पांव पर गई, और क्या देखा? कठिन भूमि कोमल पद गामी। इस तपती धरती पर भी नंगे पांव चलने के बाद भी राम जी के पांव कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी। उबड़ खाबड़ समझते हैं? उबड़ खाबड़ मने ऊपर नीचे, अब भूइयां मने, हाँ। हनुमान जी पूछते हैं राम जी से, अरे उबड़ खाबड़ भुइया फूला, वो से कोमल पैया, कवन कारण बनवा। मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी। जंगल में किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है। अब आप अपनी कथा सुनाइए, आप कौन है? हनुमान जी भगवान को पहचान गए हो और भगवान के चरणों में गिर पड़े। त्राहि प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। आपकी माया के कारण आपको नहीं पहचान पाया प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, चलकर आप उनसे मित्रता कर लीजिए। भगवान तो चाह ही रहे थे, सुग्रीव जी, सबरी जी ने कहा था कि सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिएगा और आपका सब काम सुग्रीव करेंगे। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी बोले, प्रभु सुग्रीव के भाई है बाली। बाली ने सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया है। इनकी पत्नी को भी छीन लिया है, इनकी राज सत्ता छीन ली है, इनका ऐश्वर्य छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। उसी के डर के मारे पहाड़ पे रहते हैं, क्योंकि उसको शाप मिला है, इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यहां पर आता नहीं है, वो सुग्रीव वहीं रहते हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, मैं पहले तुम्हारा काम करता हूं। बाली को मारकर मैं तुमको राजा बनाता हूं,
तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी संपत्ति तुमको वापस कराता हूं, और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। राम जी का कौन सा काम है? बोलिए बोलिए। सीता मैया का पता लगाना ही राम जी का काम है। और भगवान ने अपना वचन पूरा किया हो, बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने गति प्रदान की, मारा बाली को भगवान ने। लेकिन आप ये बात समझ रखिएगा, राम जी ने अकारण बाली को नहीं मारा। आपको एक मैं बात बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, बाली इतना वीर था कि वो रावण को हरा चुका था। रावण जब गया बाली से लड़ने ना, तो बाली रावण को उठा के पटका, और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद रावण को उठाया, उठा के यहां बगल में दबा लिया। कितना दिन दबाया रहा बगल में पता है? 6 महीना। और उस 6 महीने, भाई कोई पकड़ रहा है माई। 6 महीना बगल में दबाकर बाली पूरा वर्ल्ड टूर किया। जहां जाता था कहता था लोगों से, देखा देखा रावणवा है दबैले बनी, देखो। 6 महीना बाली के साथ रहते रहते रावण बाली का स्वभाव समझ गया, और लालच देके बाली को रावण ने अपना मित्र बना लिया। राम जी चाहते तो सुग्रीव के पास न जाके बाली के पास जाते, बाली से दोस्ती बना लेते, वो राजा भी था। राम जी को लंका भी नहीं जाना पड़ता, बाली ही जाता, रावण को मार के सीता मैया को लेके चला आता। तो राम जी बाली के पास क्यों नहीं गए, सुग्रीव के पास काहे गए? ये प्रश्न है। इसलिए नहीं गए कि बाली अधर्म के साथ खड़ा था और सुग्रीव धर्म के साथ खड़ा था। हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है कि फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो रहा हो, यदि वो लाभ अधर्म के रास्ते पे चल के आ रहा है तो उससे अच्छा है गरीब बन के रहा जाए, लेकिन धर्म पूर्वक जीवन में रहा जाए। राम जी सुग्रीव से मित्रता किए, बाली को गति दिए। भगवान ने सुग्रीव को राजा बना के रखा, राजा बनाया, और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। राजा बनाने के बाद भगवान ने सुग्रीव से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुमको राजा बना दिया, अब तुम मेरा काम करना। आप लोग चातुर्मास समझते हैं? चातुर्मास कभी सुने हैं नाम चातुर्मास का? कब आता है? बोलिए। नहीं क्या मालूम कब आवाला चातुर्मास? बरसात में। किस दिन प्रारंभ होता है पता है? सावन प्रारंभ होने के पहले जो एकादशी पड़ती है, सावन के पहले जो एकादशी पड़ती है, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी, उस दिन से प्रारंभ होता है। और कब पूरा होता है? दिवाली के बाद जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। देव शयनी से लेकर देव उठनी के बीच को चातुर्मास कहते हैं। आओ, बिल्कुल बरोबर। इस बीच में महात्मा साधु लोग एक जगह कुटिया में बैठ करके भजन करते, चलते फिरते नहीं है। काहे? बरसात में रास्ते में कीड़े मकोड़े निकलते हैं। महात्मा सोचते हैं यदि हम चलेंगे तो अनजाने में कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाएगी और पाप लगेगा जीवन में, इसलिए चातुर्मास में लोग एक जगह बैठ के भजन करते हैं। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, उसके बाद चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था।
राम जी बोले मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने जा रहा हूं सुग्रीव, और इसी चातुर्मास के बीच में तुम सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला जो प्रभु जो आज्ञा। आपके गुरुजी यदि करनैलगंज में रहे, करनैलगंज नाम ना हो, हाँ? एक करनैलोगंज में कथा है ना हो, हाँ? बाद में है ना, हाँ बाद में। हाँ। करनैलगंज में यदि आपके गुरुजी हो तो आप सप्ताह में कितने दिन मिलने जाइएगा? अब रोज तो नहीं है जाइएगा, और ही कोनो काम धंधा नहीं का। हाँ हो सकता है बड़ी श्रद्धा हो तो आप रोज भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्य मैं यदि पूछूं तो करनैलगंज में गुरुजी है तो आप सप्ताह में कितनी बार मिलने जाइएगा? कम से कम एक दिन तो जाइएगा, रविवार को जाकर कहिएगा गुरुजी कोई आज्ञा हो तो बताइए, कोई सामान तो नहीं लाना है। मैं क्यों पूछ रहा हूं, भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए, पूरा चातुर्मास बीत गया और ये सुग्रीवा एक दिन देखने तक राम जी को नहीं गया। एक दिन नहीं गया। भगवान का काम तो छोड़िए, भगवाने को भुला गया। कहें भुला गया जानते हैं? सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाता है ना तो मनुष्य सबसे पहला काम करता है भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु कोई ना कोई अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है तभी तक भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। हम भगवान को याद करते रहते हैं। भूल ही गया सुग्रीव। चातुर्मास बीता, आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले बाण, चढ़ाए धनुष पर। राम जी बोले मार दूंगा सुग्रीव को कल, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। कब मारूंगा? राम जी कहते हैं किसी से झगड़ा करना हो ना, फोन उठा करके कहिए, मिला करके तैयार रहना, कल 10 बजे सुबह आऊंगा तुम्हारे घर और गेट खोलते तुम्हारे मुंह पर मारूंगा 5 मुक्का। कब मारूंगा? कल। कल कहाँ है जानते हैं? हो सकता है कल आते आते लड़ाई करने का आपका विचार बदल जाए और आप इस पाप से बच जाएं। भगवान ने कहा कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही मार के आता हूं उसको। लक्ष्मण जी जब मारने के लिए गए तो राम जी हाथ पकड़ लिए, बोले देखो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है वो, मैं उसको दोस्त बनाया हूं, इसलिए लक्ष्मण मारना मत उसको, केवल जाओ उसको डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव पर गिर गया, पांव पर गिर गया हो। देखिए बुरा ना मानिएगा, झूठा आदमी कसम बहुत खाता है। झूठ बोलने वाला आदमी हर बतिए मां कसम, हर जानता है कि हम झूठ बोलता नहीं, उसको खुद विश्वास नहीं है, तो सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पांव पर गिरकर रोने लगा, प्रभु क्षमा करिए, आपकी माया के कारण भूल गए आपको। भगवान बोले क्षमा है, अब चलो पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा पूरब जाइए। कहां जाइए? जोर से बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? जाके सीता जी का पता लगाइए। पहली शर्त, 1 महीने में लौट के आना है। क्यों? ई ना कि आप पता लगाने गए और फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। किसी व्यक्ति को ऐसे भी लोग हैं कि उनको कोई काम सौंपिए ना तो उनके पीछे 2 आदमी लगाना पड़ता है, देखो करत कि नहीं करत। तो सुग्रीव ने कहा कि 1 महीने में पता लगा के आना है। कितने दिन में? 1 महीने में। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली।
ये सब नहीं चलेगा। आना है तो पता लगा के ही आना है। खाली हाथ जो लौट कर आएगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। सारे कपी गए, इनके पास सीटी बज रही है, सीटी। हाँ। और सबके जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। आप कल्पना करिए, यहां पर राम जी बैठे हैं, सामने श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया तो राम जी आशीर्वाद दिए केवल। अंगद जी प्रणाम किए तो राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। नल नील प्रणाम किए तो राम जी ने आशीर्वाद दिया। सबके अंत में जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। राम जी क्या बोले? हनुमान जी को अपने पास बुला लिए कि इधर आओ। जानते क्यों बुलाए? आप में से किसी को पता है हनुमान जी को राम जी ने क्यों बुलाया? कहाँ बुलाया हो? हाँ, भगवान जानते हैं कि जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके हमारे पास लौटेंगे, इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। सिर पर हाथ रखा और उसके बाद अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाल करके भगवान ने हनुमान जी को दिया और कहा, हनुमान इसको दिखाइएगा तो सीता समझ जाएंगी आपको मैंने भेजा है। जाइएगा, जा करके बहु प्रकार सीतहि समूझाए, कहि बल बिरह बेगी तुम आए। राम जी ने कहा कि जाकर अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा और मेरा बिरह बल बताइएगा। उनके वियोग में कितना मैं बिरही बना हूं ये उनको बताइएगा। क्या बताइएगा ये राम जी ने नहीं बताया, केवल इतना बताया कि मेरा बिरह बताइएगा। अब आप तनिक सोचिए, हनुमान जी महाराज क्या जाने कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप सोचिए, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी जिसके बियाहवे नहीं खे भैलू, का जानी कि पत्नी के वियोग का होला। और भगवान ने ये नहीं बताया कि ये वाक्य कहिएगा, केवल इतना कहा कि आप अपने विवेक से मेरा विरह बताइएगा। आपको क्या लगता है हनुमान जी बता पाएंगे? हनुमाने जी बता पाएंगे। जानते हैं क्यों? आपके विषय में ठीक से वो नहीं बता पाएगा जिसका शरीर आपके साथ रहता है। आपके विषय में ठीक से वो बता पाएगा जिसका मन आपके साथ रहता है। कई लोग शरीर से साथे रहते हैं लेकिन मन से बहुत दूर रहते हैं, और कई लोग दूर रहकर भी मन से पास में पर रहते हैं। हनुमान जी को भगवान ने कहा, जाइए मेरा विरह बल बताइएगा सीता जी को। हनुमान जी कपियों को लेकर गए और एक तपस्विनी मिली स्वयं प्रभा जी, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के भाई संपाति मिले। माइक पकड़ रहा है किसी का? पंडित जी आपका पकड़ता है। अब सीधा बैठिए, कहां जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो ना घई सत जो जन सागर। नाघई मने पार करेगा। आपने बंदर को छलांग लगाते देखा है कभी? बोलिए। अरे हम बताएं, हम आपको 2 दिन पहले मैं सुबह लखनऊ जा रहा था, यहां से गाड़ी से। करनैलगंज के अगवा जो सरजू जी के ऊपर पुल है ना, उस पर जाली लगा हुआ है। वहां बानर थे, ललका मुंह वाले बानर। एक भाई साहब आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, एक ठे बानर कूदा उनके मोटरसाइकिल पर, काट के भाग गया।
और मोटरसाइकिल लेकर हम लोग गाड़ी के सामने आ गए। हाँ, बानर को छलांग लगाते देखा है ना, कितनी दूर छलांग लगा लेता है, यहां से लेकर वहां तक। हाँ, अरे कितना दूर ले, 5 फुट 10 फुट, बोलिए 5 फुट में फाइनल कर लीजिए। हाँ ठीक है। लेकिन संपाति क्या बोले, आप सभी कपियों में से जो कपि एक छलांग लगाकर 100 जोजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन। एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। अब सोचिए, यहां जहां हम और आप बैठे हैं, यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? गोंडा से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली कहां हुई? बंबई नहीं, बंबई और ज्यादा होगा। हाँ, लुधियाना अमृतसर मान लीजिए, आगे बढ़ जाइए पंजाब में। हाँ, अमृतसर पर फाइनल करिए। 1200 किलोमीटर गोंडा से। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। जामन जी मन में बोले कि जब जाके आइए नहीं पाओगे तो बीच में कहें लबर लबर बोल रहे हो। केवल जाना नहीं है, फूकना भी है, जाकर आना भी है। केवल जाना नहीं है, जाकर आना भी है, आके फूकना है। आ गए। अच्छा आप बताओ, जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको नहीं जाना है सब आपन आपन विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं कि हम 20 जोजन 30 जोजन। ठीक जानते हैं, इनाम हमको आज मिला है। विवेक शुक्ला जी, परमानंद मिश्र जी, छोटू शुक्ला जी, सोनू तिवारी जी, विश्वनाथ तिवारी जी, बच्चालाल शुक्ल जी, ये वो लोग हैं जो आज से 4 साल पहले 2022 में राम कथा लेने के लिए मेरे पास आए थे। तो ये काम करने वाले लोग हैं। इनके साथ आदरणीय भवानी भीख शुक्ल जी मिल गए। तो काम करने वाला आदमी ना चुपचाप काम करता है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो 2 काम करता है। बताएं कौन कौन काम? सब जगह खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा और ये चाहेगा कि हमारा नाम छप जाए, हम कैसे वायरल हो जाए। काम करने वाला केवल काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना है वो केवल हल्ला करता है, खाली फोटो खिंचवाएगा। काम करते रहिए। हनुमान जी को देखिए, हमारे महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, बाबू पहले बोले थे एक बार कि जीवन में कभी शोर मत करना। भवानी जी महाराज जी बोले थे, बाबू जीवन में कभी शोर मत करना, बेटा काम ऐसा करना कि शोर हो जाए। तुम शोर मत करना, तुम्हारा काम बोले। हनुमान जी मौन है, जिसको जाना है वो मौन है, जिसको नहीं जाना है अपना अपना बल बता रहे हैं। जामन जी बोले हनुमान जी कहां हैं? अंगद बोले यहीं थे, लेकिन अभी हनुमानगढ़ ही चले गए हैं। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को 1-2 फाइट लगाए बिना चलाऊंगा? बोले ना ना, रावण को छूइएगा भी मत। उसके लिए राम जी अपने आप में पर्याप्त हैं। भगवान के साथ कपियों की सेना रहेगी। कपिसेन संग संहार निशाचर राम सीता ही आनी है। राम जी ही निशाचरों का संहार करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से सुंदर कांड कौन कौन पढ़ता है? अच्छी बात, कई लोगों को याद है। पूरा सुंदर कांड किसको याद है? उधर 1-2 लोग हैं, इधर भी 3-4 माताएं हैं। पूरा याद बा?
प्रणाम आप सबके। हमको तो याद नहीं, हम तो देख देख के बाँच रहे हैं। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना। कितनों याद हो लेकिन उसके बाद भी देख देख के पढ़िए। क्यों कह रहा हूं जानते हैं? आप देखिएगा, आप लोग नहीं होंगे लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको पूरा याद रहता है ना। वो जब ग्रुप में पाठ करने बैठते हैं तो बिना किताब के बैठते हैं, कहें कि लोग जाने कि हमको याद है। आप पढ़ते समय ना जोर जोर से बोलेंगे, सबका मुंह देखेंगे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल पलकाई। ये कहे लोग जाने कि हमको याद है। और यदि पढ़ते समय आपका ये भाव आ गया तो इसी का नाम है अभिमान। और यदि पढ़ते समय अभिमान हो गया तो सब पढ़ना बेकार हो गया। इसलिए कितना भी याद हो, बिना देखे नहीं पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, याद है, अच्छी बात है, निरंतर पढ़ते हैं इसीलिए याद है। लेकिन देख देख के जब पढ़ेंगे ना तो गलती याद नहीं होगा। दिल्ली में एक माई, अब तो नहीं रही, वो जीवन भर श्री हनुमान चालीसा पढ़ी। हमारे में क्या पढ़ती थी? तुम राक्षस काहू को डरना है का, तुम रक्षक काहू को डरना। और माई बोलती थी तुम राक्षस काहू को डरना। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो जो बात कह देता है उसी को सिद्ध करता है। यदि गलत निकल गया तो वो यही सिद्ध करता रहेगा कि हम जो बोले वही सही है। और एक व्यक्ति वो जो यदि कुछ कह दे और उसके बाद यदि उसके श्रेष्ठ समझाएं तो श्रेष्ठ की बात मान करके, समझ करके उस बात को मानकर आगे चले। हनुमान जी बोले, जाऊंगा रावण को उठा के पटक के मार डालूंगा जी, सेना मार दूंगा रगड़ के, सीता जी को लेके चला आऊंगा। जामवंत जी बोले, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। परिवार में, घर में काम का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है। कहां है परमानंद जी? आप ही अध्यक्ष है ना समिति के? हाँ। किसी भी समिति में, किसी भी परिवार में, समूह में काम का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है कि कौन काम किसको करना है। जो काम एक ही आदमी जब बहुत काम करता है ना तो सब कामुआ बिगाड़ देता है। यहां देखिए, हम कथा गाते हैं, ये हारमोनिया बजाते हैं, ये तबला बजाते हैं, ये बंसी में फूंकते हैं, इहो बीच बीच में कभी कभी आके हारमोनिया बजा लेते हैं। वो पंडित जी टुनटुना घुमाते हैं, झुनझुना, हाँ झुनझुना, इधर मजीरा बजाते हैं लोग। सबका काम अलग अलग है। ये लोग तोप लेके खड़े रहते हैं। अब हम कथा भी गाएं, हारमोनियो बजाएं, तबलो हुड़काएं, झुनझुनो बजाएं तो न कथवे हो पाएगी न वही हो पाएगा। जामवंत जी ने कहा, रावण को मारना ये हमारा आपका काम नहीं है, राम जी का काम है। इसलिए राम जी के काम में हमको आपको अतिक्रमण नहीं करना है। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आइए। ये बात जामवंत जी की हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक सीता मैया का पता लगाकर लौट कर ना आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा। कहें, हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। अब मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले, आप लोग जाइएगा मत, रहिएगा यहां पर। ये कथा कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है,
ये पूरा क्षेत्र, पूरा गांव मिलकर इस आयोजन में लगा हुआ है, तब जाकर ये कथा दिव्यता को प्राप्त हुई। पहले दिन की कथा के बाद जो रात में बारिश हुई है, और जितना सुंदर नजारा पंडाल के बाहर का था, ऐसा हमारे पास कोई बिना अपने दिखा रहे थे मोबाइल में कि भैया देखिए, ऐसा लग रहा है कि तालाब के बीच में पंडाल बना हुआ है, चारों तरफ पानी। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं इस ग्राम के निवासी, क्षेत्र के लोग, दिन भर मेहनत करके, तपस्या करके शाम को कथा लायक माहौल बना ही दिए। भले लेट से कथा प्रारंभ हुई, 7-8 बज गया उस दिन रात को, लेकिन कथा हुई। हनुमान जी बोले जब तक मैं पता लगा कर नहीं आता हूं यहीं रहिएगा। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, हनुमान जी छलांग लगा के चढ़े और बार बार रघुबीर सम्हारी। जाने के पहले बार बार बोले, क्या बोले? जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारी, तरके पवन तनय बल भारी। एक विजय मंत्र है, आप लोगों को पता है विजय मंत्र के बारे में? घर से बाहर निकलिए, कोई काम करने तो 11 बार इस विजय मंत्र का पाठ करिए। 11 बार। क्या विजय मंत्र है जानते सब लोग हैं, लेकिन पता नहीं कि यह विजय मंत्र है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये विजय मंत्र है। 11 बार बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी जय घोष करके चले, बार बार रघुबीर सम्हारी। चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र से बाहर निकले, हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, तो थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए, विश्राम कर लीजिए, फिर उड़ जाइएगा। हनुमान जी बोले, पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा हुए, रुकिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, हाथ से छू के प्रणाम किए, बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आगे बढ़े। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेज दिया। सुरसा सर्पों की मां है। हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में सामने आके खड़ी हो गई, अब बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, अरे बहुत भूख लगी है, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, राम जी का काम कर देता हूं, उसके बाद तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, ठीक है मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर, 1 जोजन का। हनुमान जी सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर नहीं, आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो मुंह खोला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, अरे राम 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि मैं 200 जोजन की ऊंचाई प्राप्त कर लूंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास पहुंच जाएगा। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान कर का रहे हैं, का गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का इसने मुख खोल दिया। अब बड़ा होने से काम चलने वाला। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा। चकमा बुझाता? कभी किसी को दिए हैं?
अच्छा, दिया नहीं तो पता कैसे है? हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए और उसके बाद तुरंत छोटा रूप धारण कर लिए। अति लघु रूप पवन सुत, छोटा रूप बनाए, सुरसा मुंह खोली थी, उसके मुंह के भीतर गए। देखिए देखिए हनुमान जी जा रहे, देखिए उसके मुख के भीतर गए, पेट में चले गए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहे सुरसा के, आधी घंटा। किसी श्रोता ने पूछा कर का रहे थे? बोला गदा निकाल के भांज रहे थे भीतरे। उसकी जितनी बीमारी थी, किडनी में स्टोन था, पेनक्रियाज में स्टोन था, सब मार मार के बाहर निकाल दिए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहे, फिर बाहर निकले। अब बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से जाकर आया हूं, अब भी खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देके चली गई। हनुमान जी चले। लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी थी सिंहिका, हनुमान जी को मारने के लिए पकड़कर छाया नीचे खींचने लगी। हनुमान जी पास में गए, मुष्टिका बांध के एक मुष्टिका मारे खोपड़ी पर। जय श्री राम। एक मुक्का में मर गई। ताहि मारी मारु तो सुतबीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी देखे लंका में चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। बोले दिन में जाना खतरनाक है, रात को चलूंगा। जैसे अंधेरा हुआ, छोटा रूप बनाकर बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे। लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहि निंदरे, सो कह चल सिमोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका में रात्रि में संध्या के बाद प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम पता है आप लोग को? क्या नाम है? जोर से बोलिए। लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पर बैठी थी, पुलिस ऑफिसर थी वहां पर। उसने देखा अरे बॉर्डर पर विदेशी एंट्री मार रहा है बिना वीजा पासपोर्ट के, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। चिल्लाई हनुमान जी पर, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं, लंका में चोरी करने आया है। हनुमान जी बोले चोरी करने नहीं आया हूं, हम अपना आइटम लेके खिलाने आए हैं यहां पर। हनुमान जी हाथ ऐसे बांध करके पीछे रखे थे। लंकिनी बोली पीछे क्या रखे हो हाथ में? हनुमान जी बोले आम है आम। आम जानती हो? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है। तुम आम नहीं जानती? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब ही ने खियनी है एक लोग के पीछे, अभी अभी खिला के आ रहा हूं, खाओगी? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और लंकनी के खोपड़ी पर मारे एक मुष्टिका भगवान का नाम लेकर। जय श्री राम। पकड़ के हन दिए हो। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके गिर गई। हनुमान जी जाकर उसको उठाए, बोले टेस्टी था ना? कहो तो हम अल्फांसो भी ले आए हैं, वो भी खिलाएं। तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं,
ब्रह्मा जी ने मुझे रावण को वरदान देते समय कहा था, जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत लंकिनी ने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा और कहा, जाइए प्रभु नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊं दशानन मंदिर माही, गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपितेहि, मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां भी गए केवल और केवल वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे, सीता मैया नहीं दिखाई पड़ी। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी रावण के महल में गए ढूंढने के लिए। जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था। वहीं पर रावण की जूठी थाली रखी हुई थी, भोजन की थाली। और रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? थाली से कैसे समझ में आ गया? रावण थाली में दही जूठा करके रखा हुआ था। आप याद करिए, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं आज भी दही जब खाते हैं तो खाने के बाद उस बर्तन में पानी डाल के घोल करके पी जाते हैं। आप लोगों ने देखा है ऐसा? क्यों जानते हैं? दही जूठा छोड़ने से आयु क्षीण होती है। रावण दही जूठा करके छोड़ा था बर्तन में, थाली में। हनुमान जी समझ गए इसकी मृत्यु तो निकट आ गई है। सीता मैया मिली नहीं। ढूंढते ढूंढते भोर भया और भोर के हल्के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? बाबा कहते हैं, घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस पीरा। घर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में मां तुलसी जी का बिरवा लगा हुआ था। और ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य लंका में किसी न किसी भगवान के भगत का घर है। भगते के न घर में तुलसी जी दिखाई देंगी? हमको न बताना पड़े कि हम भगत हैं। कोई हमारा घर देखे तो घर देख करके उसको समझ में आ जाए कि हम भगवान के भगत हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हनुमान जी उस घर के सामने खड़े हो गए। ये भगत जी का घर है, लेकिन टेंशन किस बात का? कि लंका राक्षसों की नगरी है। इन राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए?
लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं, उसी समय विभीषण जी जग गए और विभीषण जी ने राम राम शब्द का उच्चारण किया। देखिए राम नाम में बड़ी शक्ति है। लोहा ले करके अब मिट्टी में घुमाइएगा यदि धरती पर, तो लोहा में क्या चिपकेगा? एक चुंबक ले करके यदि घुमाइएगा तो क्या चिपकेगा? लोहा। उसी प्रकार भगवान राम का नाम चुंबक है। इस चुंबक को लेके समाज में घूमिएगा, राम राम गाइएगा, तो जितने भगत रूपी लोहा है वो आपसे अपने आप आकर चिपक जाएंगे और भक्तों का समाज तैयार हो जाएगा। विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले मैं भी राम राम बोलूंगा तो उनको अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी कीर्तन करने लगे। विभीषण जी आए, पूछे आप कौन हैं? हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया, राम जी की कथा सुनाई। विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी मैं सीता मैया को देखना चाहता हूं, उपाय बताया अशोक वाटिका में जाने का। हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाकर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। विचार करते हनुमान जी कैसे मां से मिलूं, क्या करूं। तब तक रावण आया वहां पर सीता मैया के पास, और रावण आकर मां को बहुत त्रास दिया। आपको बताऊं, रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है कि हमको देख लो। क्या कर लो? एक बार बिलोकु मम ओरा। सीता मैया देखती नहीं उसको। रावण कहता मेरे जैसा वीर को देखा है कहीं? मां बोली निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर कहने में? रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया था, एकांत में। यदि तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता। मेरे प्रभु सूर्य की भांति हैं और तेरी क्षमता उस सूर्य के आगे जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना कि मैं जुगनू आया, आवेश निकाला, खड्ग सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया। सीता मैया की सेवा में एक मुख्य राक्षसी थी, उसका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा समझाओ सीता को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। फल आया नहीं है, राक्षसों को मार दिया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। नंगा होकर गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में केवल और केवल राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं और ये सपना कितने दिन में पूरा होगा? जोर से बोलिए। 4 दिन में नहीं, आज ही होगा। गए दिनचारी, दिनचारी माने 4 दिन नहीं, दिनचारी, चारी माने चलना, दिन में जो चलते हैं। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का नाम है दिनचारी। शाम को जैसे सूर्य नारायण आज जाएंगे, आज ही रात में ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे, ऊपर बैठ के सब सुन रहे थे। सोचे हमको तो राम जी ने कहा था कि केवल देख करके चले आना। जामन जी भी बोले थे सीता मैया को देख के चले आना। ही बोल रही है लंका में आकर आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी फिर सोचे लगता मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है, तो मेरे तक मैसेज देने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पूरा दिन हनुमान जी वहीं बैठे रहे। रात्रि में जब सीता मैया की व्याकुलता देखे ना, हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और जो मुद्रिका लेकर के आए थे, अंगूठी हनुमान जी कहां लेकर गए थे?
कैसे लेकर गए थे पता है? हाथ में लेकर नहीं गए थे। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हनुमान जी भगवान की अंगूठी अपने मुख में लेकर गए थे। ऊपर से नीचे हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। जैसे मुद्रिका गिरी, ये सोना किस रंग का होता है? बोलिए। हाँ, पीला, ठीक है। और आग किस रंग का होता है? इसी रंग का। ये दूर गिरा ना, तो सीता मैया को लगा कि शरीर त्यागने के लिए आकाश से चिंगारी गिर गई है। मां दौड़ करके उठाई, व्याकुल हो गई, पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। अब मां क्यों चिंतित है? क्योंकि माया से ऐसी नकली बनाई नहीं जा सकती। से हनुमान जी ने कथा को बंद किया। मां व्याकुल हो गई। मां लगी बोलने, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? जैसे सीता मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े और इतने छोटे हनुमान जी हैं। बोले, मां मैं राम जी का दूत हूं, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। सीता मैया बोली, तुम तो बानर हो और वो नर है, ये बानर नर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथा सुनाई। क्या हो गया हो? अच्छा, हाँ, हनी कथा सुनने में बहुत प्यास लगती है, बोलला में प्यास वासना लगेला। मैंने कथा बांच रहे हम, प्यास आप लोगों को लग रही है? पहले बांट ले। और केहू के प्यास लागल बा? नहीं, पहले ले लीजिए आप लोग। हाँ। सीता मैया बोली, फल तो लगे हैं लाला, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले, उनका थोड़ा भी मुझे भय नहीं है। अभी अभी आपने बलवान होने का हमको आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। सीता मैया हनुमान जी का बल तो देख चुकी थी। बोली, ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर करके भोजन किए। देखिए कितना भी व्यस्त आप जीवन में रहिए, लेकिन भोजन बहुत श्रद्धा के साथ और व्यवस्थित होकर करना चाहिए। आप करोड़पति हैं, लेकिन यदि आपके पास ठीक से भोजनों करने का टाइम नहीं है तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। अरे भोजने के लिए सब हो रहा है। भगवान पेट न दिए होते तो आदमी कोई काम न करता, और जिसके लिए सब हो रहा है वही आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। आराम से भोजन करिए राजा की तरह। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितना काम छोड़ करके? 100 काम। 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। कितना काम छोड़ करके? 1000। खाली गर्मी में, जाड़ा में ना। 100 एक श्लोक का मैं अर्थ सुना रहा हूं। श्लोक का अर्थ है, शतम विहाय भोक्तव्यम श्लोक है, अर्थ है 100 काम छोड़कर क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। छोड़ने का अर्थ उसमें लगे लगे भगवान का भजन करना चाहिए। मन से छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। हनुमान जी पेट भर के खाएं, उसके बाद सोचे इतनी दूर आया हूं, बिना रावण से मिले चला जाऊं।
अब मैं कोई वीआईपी हूं नहीं कि हमको सब माला पहना के बाजा बजा के ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, अपने सब पकड़ के ले जाएंगे हमको रावण के पास। तो फल खाए ऐसी तरु तोड़े लगा, वृक्षों को तोड़ना शुरू किए। कौन कौन तोड़ना शुरू किया? हनुमान जी। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। ऊका हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 रखवालों को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम 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 रगड़ के मार डाले। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सीता राम सीता राम सीता राम। लास्ट में 10-12 रखवाले केवल बचे। आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? बोले एक बार तो रगड़िए दिले बाड़ो, पूरा शरीर परपरा रहा है। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा होगा। बताएगा कौन? रावण बोला फिर रगड़ के मारा। बोले नहीं साहब, इस बार स्टाइल बदल के मारा है, झाड़ू लगाया है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। काहे? पीछे से जो गया था उनको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट का ऐसे ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। सैटेलाइट बन के उधरे राउंड मार रहे हैं। 1.5 घंटा मैं खड़ा था, एक कहूं टपके तो लेकर आवे, कौनों नहीं गिरा। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर गया अक्षय कुमार। हनुमान जी देखे, आवत देख बिटप गही तरजा। विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? अक्षय कुमार का सीताराम हो गया, उसी में बिलबिला के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे। कौन आए थे? हनुमान जी उनके साथ क्या किए मालूम है? गोस्वामी जी लिखते हैं, एक सुभट को हनुमान जी उठा के हाथ पे रखे, कछु मारे सी, कुछ को मारे, उठा के हाथ पे रखते हैं। मिस फायर हो गया ये। मर्द से कछु मिलिए सीधरे। कुछ को मारा। आप लोग ऐसे किसी को मारे हैं? हाथ पे रख रख के मारे किसी को? सब मारे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ढील मारे कि नहीं मारे कभी? ढील माने जुआ, बाल वाला जुआ। हाँ? अब का मरिए, बाले नहीं तो कहां से मरिए? जुआ कैसे मारते थे पहले? सब लोग मारे होंगे, याद करिए। निकालते थे, धरा गइल बा। अभी आगमन हो ही रहा है क्या तुरंत? अरे बैठे बैठे। हमारे आपके मध्य क्या हुआ हो? हाँ? हमारे आपके मध्य श्री चित्रकूट धाम से श्रीमान महंत आलोक दास जी महाराज यहां पर कृपा की हैं। बहुत बहुत स्वागत। और अयोध्या में जो आप सरजू जी में सायंकाल में मां सरजू की जो आरती देखते हैं, उस आरती को वहां प्रारंभ कराने वाले श्री धाम अयोध्या से पूज्य महंत श्री शशिकांत दास जी महाराज यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा, बड़े दिनों बाद सरकार दर्शन हुआ। जय जय। मेघनाथ
आकाश में चला गया माया करके। हनुमान जी साथ में रहे महाभटों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। जब राक्षसों को हनुमान जी शरीर में रगड़ने लगे, काले काले राक्षस, रगड़ाई भई तो चमड़ा छूटने लगा, गोरे होने लगे। सभी राक्षसों को रगड़ के हनुमान जी महाभटों को गोरा करने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सिपाहियों का इसने फेशियल कर दिया, सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार किए और वहीं पर मेघनाथ मूर्छित हो गया। जब मूर्छा आ गई तो सोचा कि एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया, दूसरे में तो मरी जाऊंगा। ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। और आपको मैं बताऊं, बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। तो उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, वो हनुमान जी की तरफ आया, हनुमान जी देखे, नाटक करके गिर गए। अब गिरे भी तो कहां गिरे, खाली जगह नहीं गिरे। 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर के उनको मार डाले। मेघनाथ आया, कपियों से कहा बांध करके इसको ले चलो। नाग पास बांधेसी रावण के पास पहुंचे हनुमान जी। बहुत समझाया हनुमान जी ने। देखिए, मैं निवेदन करूं, सामने वाला यदि समझना चाहे तो वो 1-2 बार में समझ लेता है। और जब बार बार भी कोई समझा रहा हो और कोई न समझे तो वहां बहुत नहीं समझाना चाहिए। जो मान करके बैठा है कि हमको समझना ही नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। हनुमान जी समझाएं कि रावण प्रणत पाल भगवान प्रणत पाल है, शरण में आने वालों के पालक है, करुणा के सिंधु है। मैं कहता हूं, इतने अपराध के बाद भी तुम शरण में जाओगे रावण, तो राम जी तुमको क्षमा कर देंगे। रावण बोला, प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला, अच्छा मैं बताता हूं। पहले तो कहा कि मृत्यु दंड दो इसको। फिर विभीषण जी के कहने पर रावण ने कहा, नहीं मृत्यु दंड नहीं, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और आप सब जानते हैं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब समाप्त हो गया। घुमाकर नगर में पूंछ में आग लगा दिए सब। पावक जरत देखि हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। उलटि पलटि लंका सब जारी। जिन जिन राक्षसों के घर से तेल कपड़ा घी आया था, हनुमान जी सबके छत पर कूदे। बोले, चंदा दिए हो तो प्रसादी भी ले लो। विभीषण जी के घर नहीं गए। कहें, विभीषण जी न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी। हनुमान जी बोले, इस अग्निकांड में चंदा दिए ही नहीं तो उनको प्रसाद क्यों दिया जाए। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास आए, चूड़ामणि लिए, धैर्यता बढ़ा करके मां को, और हनुमान जी वापस भगवान के पास कपियों के साथ आए हैं। मां की पूरी सूचना दी है। यहां पर पहली बार श्री राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कह के संबोधित किया है। सुनु सुत तो हे उरेण मैं नाहि, देखें करे विचार मन माहि। भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की और सभी कपियों को लेकर के समुद्र के किनारे गए। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया है। भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए। यद्यपि लक्ष्मण जी का मन नहीं था, लेकिन भगवान प्रार्थना करने बैठे और 3 दिनों तक राम जी प्रार्थना करते रहे। कितने दिन तक? 3 दिनों तक। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। 3 दिन में जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान को आया आवेश।
निकाले बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींचे, बोले अभी सोख लेता हूं। जैसे भगवान ने बाण खींचा, समुद्र में खलबली मच गई और समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहिमाम, रक्षा करिए मेरी प्रभु। समुद्र बोले प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं। 5 तत्व क्या हैं? जोर से बोलिए, जड़ है। 5 तत्व कौन है? गगन, गगन मने आकाश, समीर मने हवा, अनल मने अग्नि, जल मने पानी, धरनी मने धरती। ये 5 तत्व हैं। समुद्र बोले प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं। जड़ यानी हम सोचते नहीं हैं। आपने हमको जो करने के लिए कहा है हम बस उतना ही करते हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। अब जैसे आग लग जाए तो क्या अग्नि नारायण सोचते हैं किसकी झोपड़ी जलानी है, किसकी बचानी है? नहीं, वो जलाते हैं बस। बाढ़ ही आ जाए तो पानी नहीं सोचते किसको डुबाना है, किसको पार लगाना है। तूफान आ जाए तो हवा विचार नहीं करते। क्यों? ये जड़ है। समुद्र ने कहा प्रभु आप यदि हमको पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं। क्या नाम है उनका? जोर से बोलिए, नल और नील। समुद्र कहते हैं उनको बचपन में लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। बचपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, गलत बात, श्राप मिला था।